नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया आपको किस तरह से दिखा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का ये त्यौहार, जी हाँ, रमजान और होली का त्यौहार किस तरह से एक दूसरे से लड़ाने का काम, डायरेक्ट लड़ाने का काम आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है। इससे आप अपने त्यौहार का मज़ा खराब करेंगे, ना कि त्यौहार का मज़ा डबल करेंगे। आपको अपना त्यौहार मनाना है, उनको अपना त्यौहार मनाना है, इसलिए अपने अपने त्यौहार में शामिल करना त्यौहार को मज़ा डबल करता है। वरना मीडिया जिस तरह से आपको दिखा रहा है, यह आप आने वाले समय में इसको देखेंगे कि किस तरह से मीडिया ने आपको और आपके समाज को किस तरह से किया है, यह वक्त बताएगा। इसलिए इस बार क्या है बड़ी खबर, राजस्थान में होली और रमजान का साझा उत्सव मनाया। जी हाँ, राजस्थान में एक बहुत बड़ी अच्छी खबर, हिंदू व मुस्लिम संगठनों ने सामाजिक सौहार्द मजबूत करने का दिया संदेश। इस बार होली और रमजान एक ही माह में मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर सामाजिक सौहार्द का संदेश देने के लिए जयपुर शहर के हिंदू मुस्लिम संगठनों ने एक मंच पर आकर होली और रमजान का साझा उत्सव मनाया। अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, दलित मुस्लिम एकता मंच, जन मोर्चा राजस्थान, भीम आर्मी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर विचार मंच, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एवं SC ST OBC माइनॉरिटी आरक्षण अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। इस मौके पर संकल्प लिया गया कि होली रमजान के दोनों समाज के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे और एकता का संदेश देंगे। अब्दुल लतीफ आरको, हाफिज मंजूर, दशरथ सिंह हिनोनिया, मोहन बैरवा, केसी घुमरिया, मेहता राम काला, वकार अहमद, डॉक्टर शहाबुद्दीन, रणजीत जाटव व सगरुद्दीन संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वर्तमान समय में ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। तो आप सभी से भी निवेदन है कि अपने अपने समाज और संगठनों से सौहार्द मजबूत करने का संदेश दें, ना कि उसको तोड़ने का। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में कई बड़ी घोषणाएं की है। इसमें युवाओं, किसानों, उद्यमियों और महिलाओं सभी को शामिल किया गया है। हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किया गया। घोषणाओं में जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में 450 करोड़ की लागत से ऑफिस कॉम्प्लेक्स, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन, प्रत्येक कलेक्टर को गर्मियों में पानी जैसी समस्याओं के लिए 1 करोड़ का विशेष फंड देना, 2500 हैंडपंप लगाना और भी कई योजनाएं घोषणाएं शामिल है। साथ ही CM ने सड़कों के विस्तार, निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक पर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, कृषि सखी से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए दी गई है। वन विभाग में 1750 कार्मिकों की भर्ती होगी, 4000 पटवारी, 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती होगी। जो युवा संगठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी ज्वाइन करेंगे, जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपए तक है, उनको एक बार की सहायता के रूप में 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम व नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं CNG PNG पर वेट 2.5% घटाया। प्रदेश में स्पोर्ट्स निदेशालय व भीलवाड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। 8 नए जिलों को पॉलिटेक्निक व मिनी सचिवालय, हाईवे के समीप विश्राम स्थल बनेंगे। वाहनों की जांच के लिए प्रदेश में 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2000 नए रूट परमिट जारी होंगे। विकास प्राधिकरण वाले 7 शहरी मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में 60 मीटर तक ऊंची इमारतें बन सकेगी। अनुमति स्थानीय स्तर पर मिलेगी।
इसके अलावा जिला मुख्यालय के साथ चेयरमैन उप पंजीयन कार्यालयों का समय सोमवार व शुक्रवार को सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगा। तो ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं। जवाहर कला केंद्र में बुधवार शाम आयोजित फागोत्सव में कलाकारों ने होली के रंग बिखेरे और सुरों की बौछार की। इससे माहौल संगीतमय बन गया। मंच पर पद दंगल की शुरुआत होते ही दर्शक लोक संस्कृति की गहराइयों में डूबते चले गए। भीलवाड़ा के कलाकारों ने दुर्लभ वाद्य यंत्र जंतर की प्रस्तुति दी, जिससे परिसर गूंज उठा। इसके बाद गैर और बीन सपेरा नृत्य ने लोक कथाओं को जीवंत कर दिया। अंत में ब्रज की होली और सिंगर मधु भाट के लोक गीतों होली आगी राजा जी होलियों में उड़े रे गुलाल ने माहौल पूरी तरह से होली में बना दिया। वहीं होली का त्योहार रंगों, उमंग और खुशियों का प्रतीक है। इसी उत्साह को नारी शक्ति के सम्मान के साथ जोड़ते हुए नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया क्लेम की ओर से प्री होली सेलिब्रेशन शूट रखा गया। जयपुर के आयोजित फोटोशूट में मॉडल्स ने स्टाइलिश पोज देकर होली खेलते हुए सेलिब्रेट किया। प्रथम कदम फाउंडेशन की ओर से विमेंस एसेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन एक होटल में किया गया, जिसमें 101 महिलाओं को यह सम्मान किया गया। ये सभी महिलाएं घर से ही अपना व्यवसाय कर रही है और सेल्फ एम्प्लॉयड है। राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला के सहयोग से 24वां कला मेला आयोजित किया जाएगा। मेला 19 से 24 मार्च तक जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कला साहित्य व संस्कृति विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने सचिवालय में मेले का पोस्टर किया। अब एक और बड़ी खबर। जी हां, गुजरात के हितेश ने युवकों को फंसाया। अब तक राजस्थान के 31 युवकों की वापसी। जी हां, गुजरात के हितेश नाम के व्यक्ति ने मोटी रकम का झांसा दिया। वह खुद म्यांमार में है। उसी ने थाईलैंड के टिकट भेजे। वहां पहुंचते ही उन्हें अपने साथ कर लिया। सड़क मार्ग से थाईलैंड से म्यांमार की सीमा तक पहुंचे। वहां एक नदी पार कर जंगल में बनी बहुमंजिला इमारतों में पहुंचे, जहां उन्हें बंधक बना दिया गया। जी हां, यहाँ कई गिरोह के ठिकाने जहां भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के लोगों को साइबर ठग बनाया जा रहा है। राजस्थान के 31 युवकों को मुक्त कराया जा चुका है। 24 बुधवार को और 7 मंगलवार को लाए गए। जी हां, यदि आपके पास कोई IT सेक्टर में अच्छे वेतन पर जॉब का लालच आता है तो उससे संभले और तरीके से या उसकी पूरी खोजबीन करके ही ऐसी नौकरियां जॉब करें, वरना गुजरात के एक हितेश नाम के व्यक्ति ने IT सेक्टर में अच्छे वेतन पर जॉब के लालच में विदेश जा रहे युवा साइबर गुलाम बनाए जा रहे हैं। ये खुलासा बुधवार को जयपुर लाए गए 24 युवकों ने किया। इंटरपोल ने म्यांमार सेना की मदद से इन्हें जंगल में बने IT पार्क से मुक्त कराया। यहाँ उन्हें साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर 87 लाख की ठगी पर 7 लाख रुपए इंसेंटिव को एग्रीमेंट करते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको अपराधी बना देते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को ANM भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया है। इनमें नॉन TSP में 2770 पदों पर 2441 व TSP में 288 पदों पर 266 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है। अब बोर्ड इनकी नियुक्ति की अभिशंसा चिकित्सा विभाग को भिजवाएगा। उधर लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक का भी परिणाम जारी किया गया है। जब महंगाई बढ़ती है या कमजोर होता है रुपया, तो आपको बिल्कुल छोटी सी खबर आपको कहीं किसी अखबार के कोने में दिखाई जाएगी। लेकिन जैसे ही महंगाई कम होती है तो बड़ी खबर, और इतनी बड़ी खबर कि आपको इस तरह से दिखाई जाएगी कि बहुत बड़ी खबर हो गई है। जबकि आपको कितना फर्क पड़ा यह आप बताएं। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती दिख रही है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.61% पर आ गई है। वहीं एक और बड़ी खबर, उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी जियो प्लेटफॉर्म अब स्टारलिंक इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स से करार किया है। एक दिन पहले ही एयरटेल ने एलोन मस्क की स्पेस एक्स से करार की घोषणा की थी। जियो ने कहा कि समझौते से जियो और स्टारलिंक पूरे भारत में विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराएंगे। जहां एक बार ये घोषणा की गई थी कि हर गांव में ऑप्टर फाइबर से ब्रॉडबैंड सेवाएं या नेट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऑप्टर फाइबर की सेवाएं बिछाई गई होगी या कितना खर्चा किया गया होगा, जबकि यह उन खर्चों का क्या होगा अब यह देखना बाकी है, और कितने गांवों तक इसका विस्तार
प्रचार हुआ होगा वह भी देखना है। डील ऐसे समय हुई जब भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर महीनों से विवाद चल रहा था। एयरटेल और जियो दोनों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक सीधा इनसे हाथ मिलाना, क्या आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑनलाइन न्यूज चैनल की मैनेजिंग डायरेक्टर पी रेवती और रिपोर्टर बी संध्या को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि यह चैनल द्वारा झूठा प्रचार फैलाने का जानबूझकर किया गया प्रयास था। रंगों का त्योहार होली सिंधी समाज में भी खासा लोकप्रिय, क्योंकि होली के अगले दिन से ही चेटीचंड पर्व का रंग ही चढ़ना शुरू हो जाएगा। होलिका दहन के समय रोटी पर प्रहलाद रूपी कच्चा सूत रखकर सिंधी समाज की महिलाएं पूजा करेगी और होली पर तैयार होने वाली विशेष गियर मिठाई का भोग अर्पित किया जाएगा। जी हाँ, होली पर सिंधी समाज ने तैयार करवाई विशेष गियर मिठाई दिखने में जलेबी और आकार में घेवर के समान है, तो इसलिए आप अवश्य इस मिठाई का आनंद लें और होली हिंदू मुस्लिम और सिंधी समाज के पूरे समाज के इस त्योहार का भरपूर आनंद लें। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की परोपकारी संस्था HG फाउंडेशन द्वारा अपने ग्रीन ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत राज्य प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान राज्य भारत स्काउट और जगतपुरा में मियावाकी पद्धति से 18,000 पौधों का पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुधवार को मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय गठन की घोषणा का बड़ा स्वागत किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने बताया कि लंबे समय से पृथक निदेशालय गठन की मांग कर रहा था और कई आंदोलन भी किए गए। महासंघ और सरकार के बीच लिखित समझौता हुआ, जिसमें कार्मिक सचिव हेमंत घेरा और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी द्वारा हस्ताक्षर किए थे। वहीं विभिन्न मांगों के साथ इसे लागू कराने के लिए महासंघ ने 2023 में हड़ताल धरना भी शुरू किया था। विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। दोनों नेताओं ने अपने भाषण में काव्य पंक्तियों के जरिए एक दूसरे पक्ष पर तंज कसे। मुख्यमंत्री ने सदन में चले गतिरोध व टीका टिप्पणी पर फूल चमन में खिलते हैं, हम सदन में मिलते हैं कविता सुनाई। सदन में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कई दिनों से नहीं होने को लेकर भी टिप्पणी हुई। सीएम ने अपने भाषण में यहाँ नाराज फूफा मामा मौसी सदन नहीं चलने देते। मुख्यमंत्री ने बजट की उपलब्धियां बताते हुए इसे विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम बताया। सीएम ने कहा कि विपक्ष के अनावश्यक व शोरगुल कर सदन की गरिमा को गिराया गया है। सीएम ने दावा किया कि पिछले बजट की 82% घोषणाएं पूरी हो गई है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि खाटू श्याम जी व गोविंद देवी जी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए नहीं दिए, आईफा के लिए फाइल को बुलेट ट्रेन की तरह चलाया और 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले ओटीएस में मुख्यमंत्री खुद जन सुनवाई करते थे, अब मुख्यमंत्री आवास में 2 अधिकारी बैठा दिए। सरकार में आम जनता के लिए दरवाजे बंद है, खास के लिए खुले हैं। जूली ने सरकार की कई घोषणाओं का नाम लेते हुए उनके यू टर्न लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि किसी को मुस्लिम के लिए रुपए में टारगेट किया जा रहा है, कल टीकाराम जूली को दलित होने के नाम पर टारगेट किया जाएगा। जूली ने कहा कि आरएसएस में हिम्मत है तो राजस्थान में अभियान चलाए कि छुआछूत खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेकर आएंगे। इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। स्पीकर ने कहा कि संगठन का नाम सोच समझ कर ले। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार 8-10 करोड़ की लागत से चैनल ला रही है, ओटीएस में कुछ अलग चल रहा है, कौन लोग हैं जो वहां मीटिंग कर रहे हैं। 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में बुधवार को मंत्री और अधिकारी ज्यादातर समय सदन में उपस्थित नजर आए, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर वॉकआउट, हंगामा और वाद विवाद के साथ सदस्य एक दूसरे से उलझते रहे। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरू का
मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 1989 से वेतन विसंगति से शोषित मंत्रालय कर्मचारियों के लिए एक निदेशालय बनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। इससे मंत्रालय कर्मचारियों को अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पर रखने का मौका मिलेगा। अन्य सभी संवर्गों के निदेशालय द्वारा उस कैडर के लिए वेतन विसंगतियां दूर करने, कैडर रिव्यू कर पदोन्नति के नवीन पद सृजन के प्रस्ताव सरकार को भिजवाए जाते रहे हैं। वहीं राजस्व एवं उपनिवेशन राज्य मंत्री विजय सिंह ने पिछले दिनों ग्राम रोजगार सहायकों के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 9 वर्ष से अधिक अनुभव वाले नरेगा कार्मिकों को संविदा रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति देने और ग्राम रोजगार सहायक का पदनाम परिवर्तित कर नियमित पद के लिए सहायक ग्राम विकास अधिकारी किए जाने का आग्रह किया है। बकाया फसल बीमा क्लेम देने, फसल बीमा में क्रॉप कटिंग सैटेलाइट के बजाय राजस्व विभाग द्वारा रैंडम प्रणाली से करने व नहरों में पूरा सिंचाई पानी देने सहित 19 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का नोहर उपखंड कार्यालय के आगे डाला गया अनिश्चितकालीन महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को किसानों ने उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 दौर की वार्ता भी की गई लेकिन विफल रही। दोपहर बाद किसानों ने उपखंड कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। ऐसे में किसानों की पुलिस के साथ हुई झड़प में 2 किसान घायल हो गए, लेकिन कहीं पर भी बड़ी खबर नहीं, कहीं पर भी बड़ी चर्चा नहीं। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार और शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की धूम रहेगी। पहले दिन होलिका दहन से पहले मेला स्टेडियम में पद्मश्री गुलाबो सपेरा समेत 145 राजस्थानी लोक कलाकार रंगों की होली खेलेंगे। इनमें 11 मुख्य कलाकार और उनके सहयोगी शामिल होंगे। दूसरे दिन हजारों देसी विदेशी सैलानी नगर वासियों के साथ गुलाल और रंगों से होली खेलेंगे। डीजे पर हिंदी और राजस्थानी गीतों की बड़ी धुन पर जमकर झूमेंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच ने हाईकोर्ट आदेश पर 3.5 साल बीत जाने के बावजूद पालन नहीं करने व चयनित वेतनमान और एरियर का भुगतान नहीं करने को गंभीरता से लिया। तत्कालीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ पेश अवमानना याचिका पर वेतन रोकने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। इनमें से 2 आईएएस ताराचंद मीणा उदयपुर कलेक्टर और राजेंद्र भट्ट यहीं के संभागीय आयुक्त पद से रिटायर हो चुके हैं, जबकि हेमंत गेरा अभी अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड में चेयरमैन है। जी हां, अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने 3 तत्कालीन आईएएस का वेतन रोकने का आदेश दिया। बूंदी की ये बड़ी खबर। डोबरा महादेव मंदिर के पुजारी की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की कमजोर जांच सामने आई। कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। पुलिस ने कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन कोर्ट में इन सबूतों को प्रमाणित करने में पूरी तरह से पुलिस विफल रही। अजमेर रोड पर हादसे के मद्देनजर सीतापुरा के बाद उद्योगपतियों ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एलपीजी प्लांट का विरोध शुरू कर दिया। उद्यमी इस प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। वीकेआई एसोसिएशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और रीको के अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। एसोसिएशन के अनुसार 40 साल पहले 1985 में एलपीजी प्लांट के लिए भारत गैस को भूखंड आवंटित किया गया। तब आसपास का एरिया खाली था, लेकिन अब चारों तरफ औद्योगिक इकाइयां लग चुकी हैं। इनमें से कई में अत्यंत ज्वलनशील रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है। वहीं यदि प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो स्थानीय उद्योगपति धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। ये कहना है जगदीश सोमानी, अध्यक्ष वीकेआई एसोसिएशन का। अब देखना यह है कि वह दूर जाएगा या वहीं पर भी एलपीजी प्लांट लगेगा। शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट की लंबी अवधि के निवेश पर भी गहरा असर हुआ। निवेशक म्यूचुअल फंड स्कीम में पहले के मुकाबले कम पैसा लगा रहे। फरवरी में सेंसेक्स 5.5% गिरा था। इसका असर ये हुआ कि म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 89% घट गया, लेकिन कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं कि ये निवेश क्यों घटा या कितना घाटा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ। सिर्फ सब जगह जैसे ही बड़ी खबर आएगी आपको फिर बताया जाएगा कि इसमें निवेश करने का मौका है। हो सकता है कि निवेश करने का मौका है, लेकिन घाटा कितना हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। देश की प्रमुख स्नैक्स कंपनी हल्दीराम के स्नैक्स डिवीजन में लगभग 10% हिस्सेदारी $100 करोड़ यानी लगभग 8,722 करोड़ रुपए में बिकी है। ये हिस्सेदारी सिंगापुर की सरकारी निवेश फर्म
टेमासेक ने खरीदी है। यह डील कई महीनों की बातचीत के बाद फाइनल हुई है। यह भारत के तेजी से बढ़ते एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी डील में से एक मानी जा रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में फ्लड लाइट में बुधवार को पहला प्रैक्टिस सेशन आयोजित किया गया। खिलाड़ियों ने सेंटर विकेट पर अभ्यास किया। इसी दौरान टीम के चीफ कोच राहुल द्रविड़ भी पहुंच गए। वे गोल्फ कोर्ट से मैदान में आए, बैसाखी के सहारे कार्ड से उतरे और बैसाखी के सपोर्ट पर खड़े खड़े यशस्वी जायसवाल को टिप्स दिए। उन्हें बेंगलुरु में एक मैच के दौरान बाएं पैर में चोट लग गई थी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने करीब 3 घंटे तक फ्लड लाइट में अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान यशस्वी जायसवाल, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह, तुषार देशपांडे, सिमरन हेटमायर, रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी, तुषार देशपांडे, महेश थिकशाना आदि मौजूद थे। संजू सैमसन अभी एनसीए में हैं, वह होली के बाद पहुंचेंगे। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अंबेडकर सर्किल स्थित बीमा भवन परिसर जयपुर में प्रदर्शन किया। इससे पहले भी 3 बार बैंक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया था। मंगलवार को एक बार फिर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक अधिकारी और कर्मचारी जुटे। प्रदर्शन में राजस्थान के संयोजक महेश मिश्रा, AIBOC राजस्थान के प्रदेश सचिव एवं SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव रामोतार सिंह जाखड़, SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश R जैन सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी अधिकारी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिवसीय कार्यप्रणाली, पर्याप्त भर्ती और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा जैसी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, बैंक कर्मियों के साथ अन्याय बंद करो, 5 दिवसीय सप्ताह लागू करो, पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित करो जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।